नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज के मैं इस वीडियो में सेलेना का सॉल्यूशन जो आपको ट्रायंगल्स का है, जो एक्सरसाइज 9 भी है, वो क्लास 9 का मैं बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि 3 क्वेश्चन 1 2 हम पहले ही भी बता चुके हैं। एक्सरसाइज 9A पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, तो 9 भी देखिए। और उधर हम रेशनल भी लेकर चल रहे हैं। बीच बीच में जो एक्सरसाइज मेरा है बचा हुआ, चाहे कोई भी हो, एक्सपोनेंट का हो, अलजेब्रा हो या कुछ भी हो, वो सब हम बताएंगे। और इधर हम उधर कंपाउंड इंटरेस्ट भी ख़त्म करेंगे, सब करेंगे। और इधर हम लेके चलेंगे ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल्स का 3 नंबर क्वेश्चन में देखो, 3 नंबर में क्वेश्चन में है नहीं ABC क्या है, गिवन दिया हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। आप ध्यान देना, गिवन है ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल कर दीजिए, एंगल या ट्रायंगल एंगल जो करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट B। ये हो जाने के बाद आपको ACRS एंड ABPQ आर स्क्वायर्स, ये दिया हुआ है यहाँ तक, बस और कुछ नहीं है। अब गिवन में ये हो गया, आपको गिवन दिया हुआ है। अब देखिए टू प्रूफ क्या करना है। पहले सिंपल है, गिवन समझा देते हैं। गिवन में क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और ये एक राइट ट्रायंगल है जो एंगल B पर आपको 90 डिग्री। तो इसके सारे एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं, तो 90 90 यहाँ है। देन टू प्रूफ में है ट्रायंगल ACQ कॉन्ग्रेंट आपको दिखाना है ASB, एंड सेकेंड में है CQ बराबर दिखाना है BS। तो कुछ है नहीं इसमें, ACQ दिखाना है और ये दिखाना है। तो देखो आप, ये साइड इक्वल, तो एक इसका साइड एक इसका साइड। फिर आप इधर से जब लोगे तो इस ट्रायंगल का आपको ये साइड हो गया और इसका आपको ये साइड हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का है। एक इस स्क्वायर से लेना है, एक इस स्क्वायर से लेना है, एक इस ट्रायंगल का इसका और इसका लेना है, फिर इसका आप इसका ले लोगे। फिर एंगल में क्या करोगे, ऐड कर देना है ये और इसमें ऐड, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ऐसे ऐसे। चलिए टू प्रूफ। तो प्रूफ में हम देखेंगे इन ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल ASB वी गेट, इजी में आप लोगे सबसे फर्स्ट AQ इज इक्वल टू, जैसे AQ लिए इसका आ जाएगा मेरा, देखिए AQ देन AB। ये आपको क्या है, तो साइड ऑफ स्क्वायर ABPQ। क्लियर है ये। सेकेंड है आपको, फिर हमको एंगल लेना है। तो एंगल आप देखो, आपको एंगल लेना है, सबसे फर्स्ट लोगे QAC इज ये 90, ये भी 90। QAB आप यहाँ लिखो, QAB। देन इसमें आइए, इसमें आपको ये एंगल सिर्फ लिखना है, ये बाद में। तो इसमें ये हो जाएगा QAB के अनुसार हम लिए हैं, तो QAB, तो यहाँ से B आपको लेना है, B नहीं लेना है, यहाँ से CAS कर दीजिए, CAS। जब हम करेंगे CAS तो ये आ जाएगा, यहाँ से QAB आ गया। यहाँ से क्लियर है। अब देखिए, या तो SAC कर दीजिए, इसको जो करना है SAC। ये हो गया 90 डिग्री। क्यों? ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर ABPQ एंड ACRS आर इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है ये स्क्वायर का सारा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, तो ऑल एंगल
90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, एंगल क्यू ए बी में ही हम प्लस कर देंगे आपको ये एंगल बी ए सी, फिर एस ए सी में भी हम प्लस कर देंगे एंगल बी ए सी। ये तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद ये हमको देगा क्या, जब क्यू ए बी में बी ए सी ऐड होगा तो देगा क्या, तो ये पूरा एंगल देगा, क्यू ए सी दे देगा। इसको हम मिटा देंगे, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए, सो एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए आपको क्या आ गया, क्यू ए सी, इसका मतलब क्यू ए सी आ गया। तो क्यू ए सी के बाद हमको ये जो देगा क्यू ए सी, तो ये हम लिखेंगे बी ए एस, वी ए एस। तो ये पूरा एंगल आ गया। क्लियर है? तो हो गया। हैंस ट्रायंगल ए सी क्यू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए एस बी। ठीक है, यहाँ से आप देखो ए सी क्यू आ गया है, चूँकि बीच वाला हम पहले लिए हैं तो बीच वाला ही पहले यहाँ भी लेंगे, एंड सी लास्ट लेंगे, एंड क्यू है तो ए एस बी हो गया। क्लियर? इसके बाद आप देखो सेकेंड तो कुछ है ही नहीं, सेकेंड में आप सी पी सी टी से हो गया। ये किससे हो गया, तो देखिए एस ए एस, तो एस ए एस से हो गया। सेकेंड नंबर प्रूफ आराम से हो जाएगा। सेकेंड नंबर में हमको प्रूफ करना है सी क्यू, तो सी क्यू इज इक्वल टू बी एस बाय सी पी सी टी। एक्चुअली फिगर में दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन, तो कोई आवश्यक नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हम लिखें, लेकिन फिर भी आपको अगर इच्छा है कि लिखना है तो यहाँ आप कंस्ट्रक्शन डाल के आप लिख सकते हो, ज्वाइन द क्यू सी एंड ज्वाइन द बी एस। तो ये कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और बी डी मीडियन है। मीडियन आपको पता ही है कि मीडियन क्या है, जब हम अपोजिट वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक हम एल्टीट्यूड गिराते हैं, या एल्टीट्यूड ना भी हो तो वो हाइट गिराएंगे, और वो दो भाग में उस साइड को बांट दे, मतलब मिड पॉइंट बन जाए। जैसे में आप यहाँ देख लीजिए, एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इस ट्रायंगल का नाम ए सी एंड बी। यहाँ से हम मीडियन गिराएंगे, मीडियन गिराए तो हम डी, तो ये क्या किया, दो भाग में इसको आपको कर दिया। अब है बी डी इज प्रोड्यूस टू ई, तो हम यहाँ से आपको प्रोड्यूस्ड करेंगे कहाँ तक, तो ई पर, सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी। अब हमको ऐसा करना है कि बी डी और डी इक्वल हो जाए, तो ये इक्वल हम कर दिए। अब हमको करना है ए इज पैरेलल टू बी सी। अब कहने का मतलब है कि ये और ये पैरेलल आपको प्रूफ दिखाना है। प्रूफ हम तभी दिखा पाएंगे जब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल दोनों प्रूफ कर दें। तो इसका मतलब अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्रूफ कर दें तो सब प्रूफ हो जाएगा। और आसानी से भी प्रूफ हो सकता है, आप देखो कैसे। तो चूंकि ये और ये क्या होगा, आपको इक्वल दिया हुआ है वहाँ से, क्योंकि बी डी इज द मीडियन है। उसके बाद बी डी बराबर डी ई भी दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड भी दिया हुआ है, तो दो तो हो गया। और ये तीसरा वर्टिकली एस ए एस से डायरेक्टली आपको प्रूफ हो गया। देखिए गिवन जो दिया हुआ है वो तो लिख ही लेना है आपको, वो लिख लोगे आप खुद ही। बी डी इज मीडियन, बी डी मीडियन हो गया, एंड बी डी इज इक्वल टू डी। बस इतना गिवन काफ़ी है। टू प्रूफ में है, टू प्रूव क्या है आपको, ए ई
पैरेलल टू BC। अब देखिए प्रूफ में हम लेंगे, हम ट्रायंगल वैसे ही लेंगे जैसे हमको एंगल भी आ जाए। तो ADE, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, हमने D को क्यों बीच में लेंगे, क्योंकि हमको ये एंगल पता है। उसके बाद आप देखो BDC, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा CDB, ये और ये, क्लियर। CDB हो गया, CDB और ADE। अब आराम इजी में आप कर सकते हो कि फर्स्ट में आप ले लोगे, क्या लोगे, तो AD इज इक्वल टू CD हम लेंगे। क्यों, तो आप देखो BD इज मीडियन, तो आपको पता ही है कि मीडियन क्या करता है, इसको दो भाग में बांट देता है अपोजिट साइड को। वर्टेक्स से जब आएगा तो वर्टेक्स ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CDB वर्टिकली अपोजिट। फिर आपको DE और BD इक्वल दिया हुआ है, तो DE इक्वल टू BD, ये गिवन में है यहाँ पर, तो गिवन है ही, तो हो गया आपको। सो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDB, ये आपको कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट जब ये ट्रायंगल हो गया, एंगल, अब देखो यहां से हमको कौन सा एंगल लेना है, ये लेंगे, ये इस तरह आ जाएगा, क्लियर है। या आप या तो इस ट्रायंगल को करते तो फिर नहीं हो पाता, मुश्किल है, तो ये ठीक है, बेटर है। अब देखिए ये एंगल ले लीजिए, तो AED इज इक्वल टू, जब AED लेंगे तो ये आ जाएगा CBD बाय CPCT, इस तरह। एंड these आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ये अल्टरनेट हो गया, ये जेड बना रहा है ना आपको, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। इसका मतलब हैंस आपको क्या था, AE पैरेलल BC, तो 4 कंप्लीट हो गया।